पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 8 और 9 में ना लिखा है, उसने तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करते हो, करके ऐसा आनंदित और मग्न होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो ना। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु, आज के शाम परमेश्वर प्रभु, आज की सभा में आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करना, जो हम इस वचन के माध्यम से सीखने वाले हैं प्रभु, हम सबकी मदद करना। यीशु, हमारे कानों को, हमारे हृदय को अभिषेक करिएगा, सुनने के लिए, सुनाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करना, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सचमुच जो आज हम लोग जो वचन सुनेंगे, 3 चीज़ों के बारे में हम सुनेंगे ना। सबसे पहले चीज़ है विश्वास के बारे में ना, और दूसरा है विश्वास के बाद आएगा प्रार्थना ना, और तीसरा आएगा चंगाई ना। विश्वास, प्रार्थना और चंगाई है ना। 3 चीज़ों के बारे में मैं जो सोच रहा था और मनन कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक ही चीज़ बताया। पहला पत्रस का पहला अध्याय 8 और 9 में कहता है कि जो यीशु मसीह को हमने देखा नहीं, उस पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं ना। और विश्वास क्या है ना? हमारा आपका विश्वास ही है जो आपको और हमको उद्धार लेकर आया ना। उद्धार वो है जो हम सब ने यीशु के नाम पर विश्वास किया, और उसके नाम से हम लोगों को क्या मिला? नया जीवन मिला। हालेलुया ना। वो जीवन आज हम सभी ने पाया विश्वास के द्वारा। इसीलिए ये वचन कहता है कि क्या कहता है? उसमें तुम बिन देखे न प्रेम रखते हो, और सब तो उससे बिन देखे न विश्वास करते हो ना। हम बिना देखे क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बिना देखे विश्वास करते हैं, और विश्वास के द्वारा हम सब क्या है ना, परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं उसमें क्या होते हैं? आनंद होता है ना, खुशी होती है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो है सत्य है। और सत्य वचन जब आपके हृदय में, आपके मन में आएगा, तब आपके अंदर क्या होगा? विश्वास को उत्पन्न करेगा है ना। विश्वास आपके अंदर होगा, तब क्या होगा ना, आप जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा, और जब प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, तो हमें वो चंगाई में बदल देगा। हालेलुया ना। इसीलिए 9 में कहता है कि और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो ना। हमारा आपका विश्वास के द्वारा ना हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हमारा उद्धार जब यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ना, परमेश्वर को हमने नहीं देखा, मगर हम क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह हमारा ना, हमारे बीच में है ना, हमारे अंदर है ना। कई चीज़ों के बारे में आज सुनोगे जो मैंने कभी नहीं सुना। ऐसी बातों को मैं आज मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो परमेश्वर मुझसे वो बातें किया ना। विश्वास क्या है? विश्वास ही है जो हमारे लिए ना हमारा उद्धार किया, हमें एक नया जीवन दिया। ये जीवन आपको बार बार नहीं मिलेगा ना, सिर्फ एक बार जो जीवन आपको मिला है वो आपका विश्वास, सिर्फ एक बार विश्वास के द्वारा हम सभी को ना हासिल हुआ ना। किससे ना? इब्रानी की किताब में 11:3 में कहता है, विश्वास ही से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया ना। अगर आप विश्वास करते हो कि पूरी दुनिया को देखते हैं ना, कि दुनिया में कैसे क्या क्या चीज़ें बना है ना, ये क्या है? परमेश्वर का सृष्टि है जो परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया। ये विश्वास है जो हम देखते हैं, और विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, पेड़ को बनाया, हमें और आपको बनाया, और एक दूसरे को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ना। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर ना, वो आपसे, हमसे वो प्यार करता है। वो विश्वास ना, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, जहाँ भी मेरे नाम से कितने लोग होना चाहिए? 2 या 3 होते हैं, वहाँ परमेश्वर मौजूद होता है ना। परमेश्वर की मौजूदगी और परमेश्वर की उपस्थिति को हम सब ने आराधना में देखा ना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यही विश्वास है आपका, हमारा
यही परमेश्वर विश्वास आपके अंदर उत्पन्न करता है कि जो चीजें एक मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर करता है। हालेलुया ना, क्योंकि हम यहाँ पर उपस्थित सब हैं मगर हमारे अंदर आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। वह परमेश्वर का जो आत्मा आपके अंदर है, जो उद्धार को आपने ग्रहण किया है, जो नया जीवन को आपने पाया है, वो ही उद्धार का पवित्र आत्मा ना आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का जो विश्वास है जो हमें और आपको दिखाई दिया। हालेलुया ना, सचमुच। इसीलिए इब्रानी का 11:6 में कहता है विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर को ना विश्वास करना क्या है ना, यीशु पर विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों के को विश्वास करना चाहिए ना। परमेश्वर के पास अगर आप आए हो, हम आए हैं, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और विश्वास होगा तो जो विश्वास का जो हम एक चिन्ह है ना, विश्वास का कई ऐसी चीजें हैं ना। अगर आपके हमारे पास विश्वास है तो हमारे पास एक चिन्ह है ना, जैसे कि यहाँ पर लाइट का बटन है, हमारे अंदर वो विश्वास है कि लाइट का बटन को मैं दबाऊंगा तो क्या होगा? चालू, उजाला होगा, चालू होगा और उसके बाद में उजाला होगा ना। और उजाला क्या होगा? जो अंधकार होगा उसको क्या करेगा? रोशनी दूर कर देगा। हालेलुया। आज वही अंधकार हमारे आप के अंदर ना बुराई से भरा था, पाप से भरा था, जैसे प्रभु यीशु का विश्वास आपके अंदर आया, वो अंधकार की शक्तियां क्या हो गई? खत्म हो, दूर हो गई ना। यीशु मसीह की ज्योति जब हमारे आप के अंदर आई और हमारे अंदर से क्या किया वो ना, अंधकार की शक्तियां, बुरी आत्मा, संसार की आत्मा ना, जो हम सब भटके हुए थे, यीशु पर विश्वास किया तो हम लोगों को क्या मिल गया? यीशु का ज्योति मिल गया ना। ज्योति कौन है? इस जगत का ज्योति यीशु मसीह ना। उसके बारे में हम सुन रहे आज, उसके बारे में हम जान रहे आज, उसके बारे में हम ना उसके करीब आ रहे हैं ना। इसीलिए हमेशा अपने आप को ना तैयार रखो। यीशु मसीह जब आएगा कलीसिया को लेने के लिए, और कलीसिया कौन है? दुल्हन। कलीसिया हमारा परमेश्वर का क्या है? दुल्हन है ना। और दुल्हन में हम सब है ना, उस दुल्हन को लेने के लिए ना यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुरही फूका जाएगा ना, आवाज आएगी उसी समय ना आपको। और हमें क्या करना है? मगर हम सब क्या हो रहा है? अभी तैयार हो रहे हैं ना। आज कई लोगों को देख रहा हूँ कितने अच्छे अच्छे तैयार होकर आए ना, कितने एक अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना। यीशु को देखा नहीं है, वचन बोलता ना 8 में ना, यीशु को देखा नहीं है मगर परमेश्वर का प्रेम है। वो प्रेम लेकर है ना हम परमेश्वर के भवन में आए ना, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को जब सुनते हैं ना, वो हम लोगों को क्या करता है ना, जैसे जैसे आप सुनते हो ना, आपके अंदर बहुत सारी चीजें है ना, कई बार ऐसा चीजें होंगी जो हम नहीं समझ पाएंगे, मगर जैसे जैसे आप है ना यीशु का वचन सुनते सुनते आपका विश्वास क्या होगा? मजबूत होता जाएगा है ना। कई बार ना हम अपने गुनाह में, अपने पाप में, अपनी बीमारियों में, अपनी चिंताओं में, अपनी समस्याओं में हम अपने जीवन को बिताते हैं और उससे निकलने के लिए हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। मगर जब यीशु के भवन में उसके वचन को सुनते हैं ना, जैसे कि कोई कपड़ा आपके पास है और उसमें बहुत गंदगी लगा हुआ है, आपका बेटे गंदा करके कपड़ा लेकर आया है, हाँ, मगर आप क्या करोगे? उसको ना अच्छे से धोकर ना साफ करोगे ना। वैसे ही जब आप विश्वास करते हो, आपके अंदर जो बुरी चीजें होती हैं, गंदगी चीजें होती हैं, बुरे बातें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, जैसे जैसे वचन सुनते हो वो आपको साफ करता हुआ चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारे आपके पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चाहे तुम्हारे गुनाह कितने भी खराब क्यों ना हो ना, वो तुम्हारे पापों को, तुम्हारे गुनाहों को क्या करेगा ना, श्वेत बना देगा ना, पूरा तरह से साफ कर देगा। मगर हमारा आपका विश्वास है ना यीशु मसीह पर हो, ताकि हम है ना उस विश्वास के द्वारा हमारा क्या करे? सारा गंदगी क्या हो जाए? धुलते हुए चली जाए ना। रिन साबुन नहीं, रिन साबुन और कौन सा, टाइट साबुन और कौन सा आता है आप लोग यूज करते रहेंगे ना, घड़ी आता है। हाँ, घड़ी। वो सारी चीजों को भी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उससे शायद आपका ना धुल नहीं पाएगा, मगर यीशु का जो वचन सुनोगे उससे क्या हो जाएगा?
साफ होते हुए जाएगा। यही है विश्वास, है ना, यही विश्वास है। इसीलिए रोमियो का 10:17 क्या कहता है? विश्वास कहाँ से आएगा आपको? सुनने से। जैसे जैसे सुनोगे, क्योंकि हम कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं ना, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग लिख रहे हैं, जो लोग पढ़े नहीं हैं उन लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं ना। जैसे जैसे आप सुनते हो, सच में मैं बोलूँ, जितना पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लिखते हैं, उनको इतना याद नहीं रहता है। जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं उनको पूछेंगे ना, फटाक से वो लोग बताते हैं ना। क्या है? वचन बोलता है विश्वास सुनने से आता है। जैसे जैसे आप सुनते हो आपका विश्वास बढ़ता है ना, विश्वास बढ़ता है। और विश्वास मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना, संसार में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप ना उसको सुनोगे याद रहता है, मगर कई ऐसी बातें हैं यीशु मसीह के वचन को हम सुनते हैं मगर ना हम कई बार उसको भूल जाते हैं। मगर जब आप पूरी तरह से ना अपना मन, अपना दिल, अपना जीवन जब प्रभु को दोगे, परमेश्वर ना आपको पूरी तरह से ना विश्वास में बढ़ाएगा। इसीलिए याकूब का किताब में बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, जो भी बातें हैं मुझे बोलो, मैं तुम्हारी बातों को ना सुनूंगा और उत्तर दूंगा। इसीलिए हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही जरूरी है जो परमेश्वर हमें और आपको, जो हम परमेश्वर के पास जब आते हैं तो हमें और आपको परमेश्वर को जानने के लिए क्या करना चाहिए? और खोजना चाहिए, और परमेश्वर की बातों को जानना चाहिए ना। परमेश्वर को जैसे जानोगे, जैसे कि हम और एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि आपको परमेश्वर को जानने के लिए एक और उदाहरण है। जैसे कि आपका जीवन है ना, कई दिनों से आप नहाया नहीं है ना, नहाया नहीं रहेगा तो जब नहाने के लिए हम जब जाते हैं, साबुन लगाते हैं ना, जब साबुन लगाने के बाद में जब पानी डालते हैं ऊपर से, क्या होता है? वो सारी गंदगी को क्या करता है ना, बाहर निकालता है ना। वैसे प्रभु का वचन जो आप सुनते हो ना, वो सुनने के द्वारा क्या करो? उसको धुलते हुए जाओ, धुलते हुए जाओ। जो ऋण नहीं काम करेगा, प्रभु का वचन काम करेगा। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है ना, कहाँ से शुरू होता है ना? प्रभु का वचन से, उसके लोगों के साथ संगति के द्वारा। परमेश्वर के साथ आप बैठते हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा ना। कभी आपने सुना परमेश्वर आपसे बातें किया ना? कभी बहुत बार मैंने गवाही सुना ना। परमेश्वर पर जब आप विश्वास रखते हो, परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीते हो, तो परमेश्वर आपसे बातें करता है ना। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको क्या करेगा ना, बातें करते हैं। कई बार मैंने विश्वास के बारे में मैंने कुआं में ना, कुआं में बाल्टी का उदाहरण दिया, याद है ना? जब पानी अगर हमको चाहिए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए ना? विश्वास से हम कुएं के पास जाते हैं। आज नहीं है, मगर मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना। कुआं आज नहीं है, मगर अगर प्यास लगता है तो आदमी को क्या करना पड़ता है? नल के पास जाना पड़ता है ना। अगर नल के पास आप जा रहे हो, नल अगर खोल रहे हो तो उसमें से पानी निकलना जरूरी है ना। तो हमारा अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि विश्वास से वो कुआं में अगर गया हूँ मैं, तो विश्वास से अगर मैं बाल्टी को डाला है तो मुझे पता है कि है ना, कुआं गहरा है ना। और हमें क्या करना पड़ता है? फिर उसको परिश्रम करने के लिए ना रस्सियों को जोड़ना पड़ता है ना। तो हमारे विश्वास को कई बार ना, विश्वास को जोड़ने के लिए है ना, परमेश्वर के वचन को सुनकर, जैसे सुनते सुनते क्या होगा, रस्सी को आप छोड़ोगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, वो आपको पानी मिल पाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है ना। हमारा विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे गहराई में जाएगा, और वहाँ से जब हम खींचेंगे तो आसानी से हम ना उसको पी सकते हैं ना। और यही है विश्वास ना, यही विश्वास है। दूसरा चीज़ है ना हमारे लिए, दूसरा चीज़ है, जब हमने विश्वास किया है, जब हम मांगते हैं तो हमें ना मिलता भी है ना। जब आप विश्वास करते हो, विश्वास करते हैं हम सब लोग, हाँ। और दूसरा चीज़ है ना, जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हाँ, खोला जाएगा। मुंह खोला जाएगा कि क्या? दरवाजा खोला जाएगा ना। जब भी आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर बोलता, खुला खुला बोला ना। जब भी तुम, बहुत अच्छा वचन है, याद रहता है लोगों को ना, पत्ती का साथ साथ में ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत आसान है मांगना ना। क्या आप अपने पिताजी से या आपके किसी से भी, अगर पति से या पत्नी से कोई भी चीज़ विश्वास से आप मांगते हो, क्या वो आपको नहीं देते? नहीं, हाँ। आपका मम्मी पापा से मांगते देते? हाँ,
मेरा आपका हस्बैंड आपसे मांगते हैं, आप देते कि नहीं उनको? हाँ है ना? हाँ? एक परमेश्वर इसी प्रकार हमारा आपका जीवन को देखता है ना, हमारे आपके विश्वास को देखता है ना। इसीलिए दूसरा चीज है ना, मांगना। परमेश्वर का वचन बोलता है मांगो ना। याकूब का किताब में लिखा है 1 अध्याय वचन 5 और 7 में, आप लोग पढ़ सकते हैं ना, कि वहां पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं ना। परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि और ज्ञान भी देता है ना। जब भी आप प्रार्थना करते हो आपको परमेश्वर बुद्धि देगा, ज्ञान भी देगा ना। जैसे जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनते हो वैसे वैसे परमेश्वर आपको बुद्धि भी देगा ना। अगर कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बिना उलाना दूंगा। कोई आपको पैसा नहीं बस देना ना। परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मैंने मूर्खों को चुना ना। हम सब इस संसार में मूर्ख है ना, मूर्खों को चुना ताकि मैं क्या करूं ना, धनवानों को लज्जित कर सकूं ना। परमेश्वर ने बोला हम सब मूर्ख है और धनवान जो ज़्यादा पढ़े लिखे ना, उनको आप परमेश्वर के बारे में बताकर ना उनके ज्ञान को आप लज्जित कर सकते हो, क्योंकि उनका ज्ञान कोई काम में नहीं आएगा। और जो आपके पास ज्ञान है, जो आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, मगर परमेश्वर का आत्मा आपके पास है, प्रभु का वचन जो सुनते हो वो आपके पास है, वो ही काफ़ी है ना। वो काफ़ी, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, 2 धारी तलवार की ना तेज है, उसके अंदर वो सामर्थ है ना। वो वचन 2 धारी तलवार क्यों कहा गया? क्योंकि संसार के पास नहीं है ना, वो आपके पास है, हमारे पास है। इसीलिए दुष्ट आत्मा क्या होती है ना, थरथराती है, कांपती है, कारण आपके अंदर ना परमेश्वर का वचन जो भरा हुआ है। इसीलिए ना भरो उसको ना, विश्वास से भरो। और जब परमेश्वर से अगर मांग नहीं रहे हो तो मांगो ना ना, ताकि परमेश्वर आपको दे। इसीलिए मत्ती का 21 अध्याय 22 में कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो क्या करेगा, सब तुमको मिलेगा। विश्वास से मांगना है ना, उसमें संदेह नहीं करना, विश्वास से मांगना। जो कुछ भी मांगते हो परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पाशकाल है ना, हमारे पाशकाल का बेटे को है ना बैग का जरूरत था ना, उनका बैग फटा हुआ था। मगर ना उनकी पत्नी ने बोला कि है ना, अपने मेरे बेटे का बैग फटा हुआ है। मगर सोचो ना, वो माँ पिताजी है ना योजना बना रहे हैं कि मेरे बेटे का बैग फटा हुआ है, और अंदर से उनका पास्टर का बेटा आकर बोला कि ना मम्मी पापा मेरा बैग है ना फटा हुआ है। सोचो ना, एक मांगने से पहले क्या करता है ना, परमेश्वर हमारी आपके जरूरतों को जानता है। जब भी हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ना पहले से जानता है। मगर हमें और आपको क्या करना चाहिए ना, जब भी मांगते हैं परमेश्वर से तो क्या करना चाहिए ना, जो कुछ भी मांगते हैं विश्वास से मांगो ना, विश्वास से मांगो, वह सब तुमको मिलेगा। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रखेगा ना। पास्टर के बेटे का ना पिताजी और माँ ने ना देखा और क्या किया ना, उनकी जरूरतों को पूरा किया ना। ऐसे ही परमेश्वर हमारे आपके विश्वास को देखता है और हमारी आपकी प्रार्थना को भी सुनता है। हालेलुया ना। एक बार जब मैं नाइट प्रार्थना करके मैं जब जा रहा था, और जाने के बाद मैं रास्ते में ना सुबह 4:30 बजे पूरा रात जगा हुआ है और नींद पूरा भरा हुआ है। पूरी रात हम लोग आराधना किया, प्रार्थना किया। और जैसे मैं जब जा रहा था ना ब्रिज के नीचे, जैसे मैं उतर रहा था वैसे ही मेरा गाड़ी का ना चैन टूट गया ना, ब्रेक फेलने के बाद हमारा चैन टूट गया। चैन टूटने के बाद मैं ना चलते चलते काफ़ी दूर तक गया, मगर मुझे पता नहीं कि गाड़ी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं। जब साइड में लगाया अंधेरा था, उसको पता नहीं चल रहा क्या हुआ क्या नहीं, पता नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि चैन टूट गया। अब सोचो ना कि रात भर आराधना किया, सब कुछ किया, और क्या हो रहा है हाँ, मेरा जीवन में ना परीक्षाएं आ रही हैं हाँ। परमेश्वर से हम मांगते, सब कुछ करते, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा भी लेकर आता है हाँ। कभी कभी नई भी चीज़ें मिलती हैं, मगर हमारे अंदर क्या होना चाहिए ना, विश्वास होना चाहिए। और वो फिर हम लोगों ने क्या किया, रात को मेरा पत्नी भी थी, तो हम लोगों ने है ना, क्योंकि सुबह सुबह कोई गैरेज नहीं खुला है, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, साइड में गाड़ी खड़ा किया, और क्योंकि बनने वाला नहीं है, हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा, रिक्शा भी नहीं मिला तो हम लोग बहुत दूर तक चल के गए, फिर रिक्शा मिला, फिर हम घर गए, सो गए, जाके सो गए। फिर बाद में सो के उठा,
फिर मैकेनिक को बुलाया, है ना, मैकेनिक को बुला के फिर गाड़ी बनवाया, है ना। मेरा बोलने का ना हम लोग जब विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको हमको ना परमेश्वर के मांगने से पहले वो हमें और आपको देता है। इसीलिए फिलिपियों का 4:6 कहता है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो, किसी भी बात की चिंता मत करो। यीशु मसीह का क्रूस को देखो, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ ना, मरे हुए में से जो जी उठा, और वो हमें और आपको जो नया जीवन दिया यीशु मसीह के द्वारा हम सभी ने पाया ना। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन को ना, अगर हम अपने जीवन परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। कई बार हम लोग खुद ना कोशिश करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को जाने, कैसे हम यीशु मसीह को पास आए। कई बार हम लोग के मन में ऐसा विचार आता है, मगर हम अपने जीवन को संभालने के लिए हमारा काम नहीं। यीशु मसीह बोला ना, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें ना वो बोझ से आजाद करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा ना। यीशु मसीह के नाम से जब हम विश्वास करते हैं ना, जैसे प्रेरितों का काम 3 अध्याय में एक जन्म से लंगड़ा ना व्यक्ति को रोज मंदिर में बिठाया जाता था। वो क्या करता था, भीख मांगा करता था। मगर पतरस और यूहन्ना ना वहाँ पर शाम के समय क्या कर रहे थे, जा रहे थे ना, संध्या के समय प्रार्थना के लिए जा रहे थे। और वहाँ पर जब पहुँचे पतरस और यूहन्ना, तब उस लंगड़ा जन्म से व्यक्ति ने क्या बोला, कह रहा ये लोग आ रहे हैं, इनसे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। मगर यीशु मसीह के नाम से जब है ना पतरस और यूहन्ना जो वहाँ पहुँचे तो यीशु मसीह पतरस ने क्या कहा ना, हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, मगर एक चीज़ है ना, यीशु मसीह के नाम से क्या कर, उठ और चल फिर। और वो जन्म से लंगड़ा क्या हो गया ना, चलने फिरने लगा। हालेलुया ना, प्रभु जो एक बार हमारा आपका, इसीलिए हमें और आपको ना अपना समझ का सहारा नहीं लेना ना। हम कई बार हम लोग सोचते हैं हम खुद अपना जीवन ना सही कर लेंगे, सही हो जाएगा, पर आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना है। याद है आपको एक स्टोरी मैंने बताया था, एक छोटी बच्ची ना खेत में गई और जाने के बाद में क्या किया उसने ना, कलिंगड़ का भाव बोला, एक कलिंगड़ 40 रुपए का, एक 50 रुपए का भाव कर रही है। मगर किसान, उस खेती का किसान करने वाला क्या बोला कि बेटी तुझे क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे ना मुझे लेना है, मगर मेरे पास पैसा सिर्फ 10 रुपया। तो 10 रुपये में ना वो कलिंगड़ जो है ना नहीं मिलेगा। तो किसान ने क्या बोला, अगर आपको चाहिए तो ये 10 रुपये का ना एक कच्चा वाला आपको मिल जाएगा। तो बोला कि कच्चा वाला तो मेरे कुछ काम में नहीं आएगा, मगर एक काम करो, 10 रुपये आप रख लो, जिस दिन ये बड़ा हो जाएगा उस दिन मैं लेने के लिए आऊँगा, है ना। समझ रहे हैं आप बात को। हमारा आपका विश्वास परमेश्वर में बनाए रखना है, धीरज रखना है हर एक चीज़ों में। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम सब अपने हिसाब से कर लेंगे, मगर नहीं, परमेश्वर कहता है धीरज रखो ना, धीरज रखो। जब बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक वो पक जाएगा, 50 रुपये वाला हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा ना। परमेश्वर पर आपका विश्वास रखो, बनाए रखो। विश्वास रहेगा, प्रार्थना करोगे और आपके जीवन में चंगाई आएगा ना। इसीलिए ना परमेश्वर की चंगाई हम सबको मिल गया। कैसे? क्योंकि हम सब इस संसार में, ये शरीर की चंगाई के बारे में मुझे जरूरत नहीं है ना, मुझे शरीर का चंगाई के बारे में मैं कभी नहीं सोचता, मगर ये सोचो कि हम सब जो अंधकार में थे, पाप में थे, उस पाप जैसी अंधकार की शक्तियां जैसी बीमारियों से हमें और आपको चंगाई मिल गया। हालेलुया। वो चंगाई जो मिला है अनंत चंगाई ना। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 3:16 में ना कि जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। कारण विश्वास किया आपने और आपको अनंत काल का जीवन का चंगाई ना, जो पाप का था, हमारा बीमारी का था, संसार में जो अंधकार में था, उससे हम लोगों को मिल गया। इसीलिए कई ऐसी गवाहियां हैं जो हमारे जीवन में परीक्षा की तरह लेकर आती हैं, परंतु परमेश्वर हमको उस परीक्षा से निकालता भी है ना। कई ऐसी परीक्षाओं से हम लोग गुजरते हैं। हमारे आपके जीवन में कई ऐसी गवाहियों को हमने सुना। प्रभु है ना जो विश्वास नहीं करता है
परमेश्वर उसको विश्वास में लेकर आएगा। आप सोचोगे अरे ये व्यक्ति विश्वास में नहीं आ रहा है, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है मगर इसका मन नहीं बदल रहा है। मगर परमेश्वर आपका विश्वास के द्वारा, आपका प्रार्थना के द्वारा वो आपको चंगाई और नया जीवन देगा। कैसे देगा ना, मेरा पत्नी का गवाही है ना, मेरा पत्नी विश्वास जब नहीं करती थी ना, मगर उनकी बहन का ना बच्चा हुआ, लड़की हुई, और क्या हुआ जब पैदा हुई तो रोई नहीं। कारण डॉक्टर ने उसको जब चेकअप किया मालूम पड़ा उसके दिल में सुराग है। और हम लोगों ने क्या किया हमें पता चला, हमारा काम तो वही है प्रार्थना करना। हम लोगों ने हम सब उनके घर गए और उनके लिए प्रार्थना किया। 3 महीने के बाद में रिपोर्ट निकाला, उसके बाद में तो डॉक्टर बोला वो जो सुराग था पूरी तरह से गायब है। हालेलुया। विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, परमेश्वर उन सारी चीज़ों को गायब कर देता है। उसके बाद में मेरा पत्नी विश्वास में आ गई। पता नहीं मुझे पता नहीं, मगर हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रार्थना आप जो करते हो ना वो होना चाहिए और ऑटोमेटिक आपके लिए चंगाई के लिए द्वार खुलेगा। हम नहीं सोच सकते कि ये कैसे होगा, मगर परमेश्वर जो असंभव है उसे संभव करता है ना, और परमेश्वर है जो हम सभी को चंगाई भी देता है। इसीलिए आपके हमारे जीवन में कभी भी परीक्षाएं आएंगी, डरना नहीं ना। मैं विश्वास करता हूँ कि इस भवन में जब मैं वचन को सुना है या हम लोगों ने है ना कई बार हम लोगों ने सुना है, वो हमें और हम सबको ना चंगाई देगा ना। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि राय के दाने का बराबर भी अगर हमारे अंदर विश्वास है ना, वो पहाड़ जैसे समस्या आपके जीवन से, आपके घर से दूर कर देगा। इसीलिए हमारी कितनी भी चिंताएं क्यों ना हो, परंतु जो प्रभु पर क्या करता है, विश्वास करता है ना, और पूरी तरह से विश्वास करता है, तो उसकी चिंता कुछ भी हो ना, परमेश्वर उसको क्या करेगा, दूर कर देगा, पूरी तरह से दूर करेगा। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है, विश्वास रखना है। जो परमेश्वर ना स्वर्ग छोड़कर हमारे आपके बीच में आया और उसके नाम से हमने क्या किया, विश्वास किया, और आज यीशु मसीह हमारे आपके लिए क्रूस पर गए, कब्र में गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और क्या हुआ ना, वो आज पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए, और वो हमारे लिए, आपके लिए है ना विनती करते हैं ना, मेरा बेटा मेरा बेटी है ना इस पृथ्वी पर मेरे लिए मेरे नाम से पुकार रहा है और हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वो हमको क्या करता है, चंगा करता है ना। विश्वास, प्रार्थना ना, विश्वास जब हमारे अंदर होगा, विश्वास से प्रार्थना होगा, तो आपको हमें वो चंगाई मिल चुका है। हालेलुया, आमीन।